वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक केस डिस्कस करने वाला हूं जो हमारे एक कोर्स सब्सक्राइबर है सनी, उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मुझे यूज़फुल लगा कि इस टॉपिक पे ज़रूर हमें एक छोटा सा वीडियो क्रिएट करना चाहिए। बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत यूज़फुल ये टॉपिक है। सामने वाले ने मुझे इस स्क्रीनशॉट भेजा है GSTR 2B का, जिसमें GSTR 2B आप सबको पता है ITC स्टेटमेंट होता है, जिसमें हमें ऑटो पॉपुलेट होकर आती है ITC जब सप्लायर अपने GSTR 1 या 1A फाइल करते हैं। और इसमें जो एंट्रियां हमें GSTR 2B में नजर आती है वही जाके हम GSTR 3B फाइल करते वक्त इनपुट क्लेम करते हैं। अब यहाँ पर एक कंपनी है पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी ने ये आपको एक डेबिट नोट भेजा है। डेबिट नोट सप्लायर, देखिए सप्लायर ऑर्डिनरीली ज़्यादातर केसेस में सप्लायर आपको या तो सेल बिल बनाता है और वो सारी जो सेल बिल होती है वो आपको उसकी इनपुट मिलती है, या फिर क्रेडिट नोट बनाता है सप्लायर कि कई बार क्या होता है आप परचेज रिटर्न कर रहे हो तो उसके लिए तो सेल रिटर्न है, तो उसकी लायबिलिटी को भी तो उसको रिवर्स करना है, तो वो क्रेडिट नोट बनाता है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे सप्लायर ने बिल पर इंटरेस्ट आपसे चार्ज करना है, या सप्लायर ने कभी कोई बिल वैल्यू कम से बिल बना दिया, उसको बिल वैल्यू को बढ़ाना है, तो उस केस में वो डेबिट नोट आपको बना के भेजता है। और डेबिट नोट उसकी लायबिलिटी को इंक्रीज करता है, याद रखिएगा, डेबिट नोट उसकी लायबिलिटी को और इंक्रीज करता है और आपके लिए इनपुट को इंक्रीज करेगा। तो सामने वाला अगर आपको डेबिट नोट बना के भेज रहा है और आप एक रेसिपिएंट है, तो आप उस डेबिट नोट को अपनी बुक्स में कैसे चढ़ाएंगे और आपके GST रिटर्न में वो कहां कहां नजर आएंगे, ये आज का टॉपिक है जिसपे हम चर्चा करेंगे। तो सप्लायर ने अगर डेबिट नोट बनाया है और उस डेबिट नोट किसी इनवॉइस के अगेंस्ट में बनता है, पहली चीज तो ये बता दूं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एक स्वतंत्र डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल के अगेंस्ट में बनते हैं। तो सप्लायर अगर डेबिट नोट बना रहा है तो रेसिपिएंट उसे अपनी बुक्स में कैसे चढ़ाएगा, पहली चीज, और GST पोर्टल पर क्या ट्रीटमेंट होगा रेसिपिएंट की बुक्स में, हम लोग यहां चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा यहां पर डिटेल में इस टॉपिक को पहले डिस्कस करूंगा, फिर मैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट यहां पर आपके सामने दिखाने वाला हूं। सप्लायर मान लो इस केस में है पैनासोनिक सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बिहार की पार्टी है। रेसिपिएंट इस केस में मेसर्स आरव कंस्ट्रक्शन जो भी बिहार की पार्टी है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, एक तरह से इंट्रा हो गया, इंट्रा स्टेट परचेज है, खरीदने वाले के लिए और बेचने वाले के लिए इंट्रा स्टेट सेल है। ये बिल है, B2B सप्लाई हो रही, दोनों पार्टियां रजिस्टर्ड है। बिल का मान लो ये बिल नंबर है PSI/001। बिल का अमाउंट था 10,000 की कोई वस्तु बेची गई, 900 रुपए CGST और 900 रुपए SGST लगा, 9%, यानी 11,800 रुपए का टोटल बिल बना, ये टोटल। ऑलराइट, किसने किसको ये बिल दिया, पैनासोनिक ने ये बिल दिया है आरव कंस्ट्रक्शन को, और ये 8 सितंबर 2024 का बिल यहां पर दिख रहा है। ये मान लो ये बिल था 8 सितंबर 2024 का। अब 2 दिन बाद क्या हुआ, पैनासोनिक ने 200 रुपए का, जिसपे GST जुड़कर 227.30 रुपए का एक डेबिट नोट और भेजा उसी बिल के अगेंस्ट में, ये इस बिल के अगेंस्ट में। अब इस डेबिट नोट से क्या होने वाला, देखिए टैक्स इनवॉइस जब बनाती है जो पार्टी और जो टैक्स वो लेती है, अब जैसे ये टैक्स लिया है 900 रुपए, ये इस पार्टी के लिए आउटपुट है यानी लायबिलिटी है, सेलर के लिए, सप्लायर के लिए। रेसिपिएंट के लिए क्या ये ITC, रेसिपिएंट इसको अपनी ITC क्लेम करेगा, सप्लायर इसे अपने GSTR 1 में दिखाता है और रेसिपिएंट को वो GSTR 2B में दिखता है वो बिल, और वो 3B में जाके उसको क्लेम करता है इनपुट के रूप में। अगर सप्लायर आपको उसी बिल के अगेंस्ट में डेबिट नोट इश्यू करता है किसी भी वजह से, माना कि उसने 227.30 रुपए का डेबिट नोट इश्यू किया, माना कि इसमें 18% GST इंक्लूसिव है, तो इसका मतलब 192.63 रुपए से ये बिल की प्राइस को बढ़ा रहा है और उस पर इसकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है, CGST SGST की 17.34। तो सप्लायर अपना ये डेबिट नोट अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करते हुए दिखाएगा उस बिल के अगेंस्ट में, और रेसिपिएंट को ITC इंक्रीज होगी, याद रखिएगा। सप्लायर के लिए लायबिलिटी बढ़ना है, रेसिपिएंट के लिए इनपुट बढ़ना है डेबिट नोट से। सप्लायर अगर डेबिट नोट दे रहा है तो रेसिपिएंट उसे अपना क्रेडिट नोट मानते हुए चढ़ाएगा, मतलब रेसिपिएंट अपनी बुक्स में क्रेडिट नोट के रूप में चढ़ाएगा। अगर कोई भी बेचने वाली पार्टी आपको क्रेडिट नोट देती तो आपको अपनी बुक्स में डेबिट नोट के रूप में चढ़ाना है, वो आपको डेबिट नोट देती तो आपको उसको अपनी बुक्स में क्रेडिट नोट के रूप में चढ़ाना, याद रखिएगा। अच्छा, आप अपनी बुक्स में जब ये एंट्री करेंगे तो जैसे पैनासोनिक क्या एंट्री करेगा, पैनासोनिक डेबिट नोट में एंट्री करेगा,
अल्टर F5 शॉर्टकट की होती है टैली में डेबिट नोट की। मेसर्स आरव कंस्ट्रक्शन को वो पूरी वैल्यू से डेबिट कर देगा, 2 सेल्स करेगा और 2 आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी करेगा उन अमाउंट से। और पैनासोनिक की जीएसटीआर 1 में भी एंट्री दिखेगी उसकी लायबिलिटी बढ़ाते हुए और 3B में भी दिखेगी सप्लायर के केस में। रेसिपिएंट इसको अब क्रेडिट नोट में एंट्री करेगा और अल्टर F6 क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की होती है। रेसिपिएंट इसे परचेज दिखाएगा, परचेज वैल्यू को बढ़ाएगा एक तरह से, जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी के इनपुट को बढ़ाएगा और 2 पैनासोनिक के नाम पर वो चढ़ा देगा। और रेसिपिएंट की ये जो आईटीसी है जीएसटीआर 2B में भी दिखेगी पोर्टल पे और 3B में भी दिखेगी। अब बुक्स बनानी है रेसिपिएंट के नजरिए से, चलिए मैं बताता हूं आपको। एक केस आपको मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। मैंने एक कंपनी बना दी है यहां पर और मैंने सबसे पहले 1 अप्रैल 2025 का एक बिल चढ़ा दिया। देखिए बिल का नंबर है PSI/004। मैंने पैनासोनिक को अपना सप्लायर बता दिया, पार्टी बना दिया, ठीक है। ये पैनासोनिक सन्डी क्रेडिटर बना दिया, बिहार की पार्टी है, ठीक है, रेगुलर टैक्स पे। और मैंने इसे परचेज में एक तरह से मैंने ओरिजिनल बिल बनाया। मैंने एक मिनी कूलर करके कोई प्रोडक्ट है उसको परचेज किया, एक क्वांटिटी 10,000 रुपए की वैल्यू से, और उस पर मैंने 18% जीएसटी रख दिया। तो इनपुट सी जीएसटी और एच जीएसटी निकल कर आ गया 900, राइट। यानी टोटल बिल का वैल्यू कितना हो गया 11,800। समझना, ये आपका बिल है। अब आप समझिए इस बिल के अगेंस्ट में अब आपने अगर ये परचेज में एंट्री चढ़ाई है तो ये बिल कहां नजर आएगा आपके 2B में भी नजर आएगा और 3B में भी इनपुट में नजर आएगा। इसके अगेंस्ट में आपने सेम डे मतलब अगले दिन एक डेबिट नोट आपको मिला, किससे, सप्लायर से। आपने उसको एंट्री किस में करनी है, क्रेडिट नोट में करनी है। ये देखिए मैंने क्रेडिट नोट में एंट्री कर रखी है, ठीक है। जब मैं क्रेडिट नोट में एंट्री करूंगा और मैं जब सप्लायर का अकाउंट यहां सेलेक्ट करूंगा तो सॉफ्टवेयर मुझे पूछेगा कि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था। मैंने कहा ये नंबर था। कितनी तारीख का था, मैंने कहा ये तारीख का था, ठीक है। मान लो हम यहां पर डेबिट नोट का जो डेबिट नोट 2 तारीख का था, हम 2 तारीख में एंट्री करते हैं। ये मैंने 2 तारीख ले ली, पर ठीक है यहां पर मैंने वापस प्रोडक्ट लेना है क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर ही तो 18% है। और आपको क्वांटिटी वगैरह नहीं डालनी है, क्वांटिटी रेट वगैरह नहीं डालनी, क्योंकि आइटम तो ऑलरेडी आ चुका है। अब सिर्फ उस आइटम की प्राइस को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। सामने वाले ने 10,000 रुपए में दे दिया जबकि आइटम 10,200 का था, तो उसने बिल 10 का ही बनाया। 200 रुपए का प्राइस करेक्शन के लिए वो आपको ये डेबिट नोट बना के भेज रहा है, आपको अपनी बुक्स में क्रेडिट नोट के रूप में चढ़ाना है। तो आपने यहाँ क्वांटिटी और रेट नहीं डालना है, सिर्फ अमाउंट डालना है। और फिर आपके जीएसटी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेगा इस 200 पे 18 यानी 236 रुपए। समझना। और सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, आप बोलिएगा यस। सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा रीजन क्या है, तो आप बोलिएगा करेक्शन करना है इनवॉइस में। इनवॉइस कम वैल्यू से बना, अब हम क्या करने जा रहे हैं, करेक्शन करने जा रहे हैं। अब आप उस सामने वाली पार्टी का डेबिट नोट का नंबर डाल देना यहां पर। जैसे हमारे इस केस में डेबिट नोट नंबर ये रहा 505032400128 ये यहां पर डल जाएगा, ठीक है। 50503210 मतलब 400128 और उसकी डेट डल जाएगी, जो भी उसकी डेट है डेबिट नोट की। और बस आपको ये यहां पर अगेंस्ट रेफरेंस लेना है और उसी बिल में जोड़ देना है। जो 11,800 रुपए का बिल है उसमें इसको 236 को जोड़ दोगे तभी तो जाके आप देखिए ये टोटल अमाउंट कितना निकल कर आ रहा है, 12,036 निकल कर आ रहा है। ओके, और आप इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ओके, और अब आप देखिए 2 एंट्रियां मैंने एक परचेज में की 1 तारीख की और एक 2 तारीख की मैंने डेबिट नोट में एंट्री, क्रेडिट नोट में। डेबिट नोट को किस में चढ़ाया, रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में क्रेडिट नोट में चढ़ाया। ऑलराइट, अब आप इन दोनों एंट्रियों का इंपैक्ट देखिए जीएसटी रिटर्न में। तो चलिए हम जीएसटीआर 3B में चलते हैं। मुझे ये दोनों एंट्रियां आप देखिए यहां पर जुड़कर इनपुट टैक्स क्रेडिट में नजर आ रही है आईटीसी में। ये पहले ओरिजिनल बिल पर 900 रुपए की आईटीसी बन रही है और जो आपने क्रेडिट नोट चढ़ाया उस पर 18 रुपए की बन रही है। दोनों जुड़कर आपकी आईटीसी का फिगर दिख रहा है। तो मैंने बोला ना, सामने वाला सप्लायर अगर डेबिट नोट देगा तो उसके लिए लायबिलिटी बढ़ेगी और हमारे लिए आईटीसी बढ़ेगी। आईटीसी इंक्रीज हो रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये सेम टू सेम फिगर आपको जीएसटीआर 2B में भी नजर आएगा। जब आप 2B में जाओगे तो 2B में तो और आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ नजर आएगा। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि 10,000 का तो B2B इनवॉइस बनाया आपने और 200 रुपए का आपने B2B डेबिट नोट है
जो चढ़ाया, जिस पर 18 रुपए आपकी इनपुट बन रही है, 36 रुपए बन रही है, आपके ये सामने वाले सप्लायर ने जो अपने पोर्टल पर अपलोड किए होंगे GSTR1 में, आप उससे ये डेटा आपका रिकंसाइल भी कर सकते हो। आपकी पोर्टल पे GSTR2B में ये एंट्रियां ऐसे आएगी, जब आप रिकंसाइल करेंगे तो ये ऐसे कैसे एग्जैक्टली मैच होता हुआ दिखेगा। ओरिजिनल बिल 10,000 का, डेबिट नोट 200 रुपए का, ये आपकी ITC बन रही है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक्स में जाकर PNL में जाके देखेंगे तो भी आप देखिए आपकी परचेज टोटल मिला के 10,200 से दिख रही है परचेज। बस एक चीज यहां पर आपको मिस होने वाली है, वो क्या होने वाली है, स्टॉक समरी में आपका जो प्राइस है मिनी कूलर का वो 10,200 नहीं होने वाला, वो 10 ही दिखेगा, क्योंकि हमने वहां पर क्वांटिटी और रेट नहीं डाली। समझ रहे हैं, वो ओरिजिनल वैल्यू से दिखेगा, बाकी सब कुछ सही ट्रीटमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सो ये केस था जो एक छोटा सा सवाल पूछा गया मुझसे कि सर डेबिट नोट अगर सप्लायर भेजेगा तो उसको हम एज ए रेसिपिएंट कैसे अपनी बुक्स में चढ़ाने वाले हैं। हम अपनी बुक्स में क्रेडिट नोट के रूप में चढ़ाने वाले हैं और इस तरीके से प्रैक्टिकली आपको क्रेडिट नोट बनाना है और उसके इंपैक्ट भी आपको मैंने बुक्स के ऊपर दिखाया है। थैंक यू सो मच।